जाती है एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर्स के द्वारा, तब ये टैक्स लगता है। ये इनकम टैक्स जैसा ही लगता है सुनने में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स हर टाइप के इनकम पर लगता है और पेरोल टैक्स सिर्फ सैलरी जब दी जाती है उस पर लगता है। तो मुझे लगता है इतने एग्जांपल्स काफी हैं। ओवरऑल आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो सरकार बाकी और सोर्सेज ढूंढती है रेवेन्यू कमाने को। तो कोई ना कोई सोर्स तो इंडियन सरकार को भी ढूंढना पड़ेगा अगर इंडिया में एक्चुअली में जीरो इनकम टैक्स हो जाता है। और अगर बाकी टैक्सेस उतना पैसा नहीं देते हैं जितना ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो इनकम टैक्स हटाने के फेवर में। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है अगर सरकार के पास पैसे की कमी होती है इनकम टैक्स को खत्म करने से, तो कौन से और सोर्सेज से, कौन से और टैक्सेस से सरकार को पैसे कमाने चाहिए? नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। एक ऑप्शन हो सकता है, पॉज कर दीजिए वीडियो को, लिख लीजिए, फिर इस वीडियो को आगे देखिए। एक ऑप्शन हो सकता है जीएसटी को बढ़ा दिया जाए। इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जीएसटी एक प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं। जीएसटी हर इंसान पर उतना ही लगाया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स अगर आपकी सैलरी ज्यादा होती है तो आपका इनकम टैक्स ज्यादा होता है। अगर ऐसा किया जाता है तो इसका नुकसान सहना पड़ेगा गरीब लोगों को, क्योंकि आप प्रपोर्शनली देखिए, जब आप सेम सामान खरीद रहे हैं दुकान से, मान लो किसी चीज पर 18% जीएसटी लग रहा है और एक गरीब इंसान भी वही सामान को खरीदकर 18% जीएसटी पे कर रहा है, तो प्रपोर्शनली उस गरीब इंसान के लिए वो 18% जीएसटी ज्यादा मुश्किल है पे करना, उसकी कमाई का ज्यादा हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि एक नए तरीके का टैक्स इंट्रोड्यूस करना, जैसे कि एक्सपेंडिचर टैक्स या फिर इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि इंडिया में आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक टाइम पर एग्जिस्ट करता था। कि जो भी आपने पैसे कमाए हैं अपनी जिंदगी में, जब आप अपने बेटे बेटियों को वो पैसा देते हैं, वो इनहेरिट करते हैं।